অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কট্টৰ বেইমান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোনপটীয়া আক্ৰমণৰ লক্ষ্য অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ মজনত হাতলৈ আনিবলৈ ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। হেহে এবাৰ দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীকে বেইমান সজালে মোদীয়ে আৰু কিছুদিন পাছতেই অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচন। ইয়াৰ পূৰ্বে আপক সমালোচনাৰ ঠকা সৰকা কৰিছে বিজেপিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কট্টৰ বেইমান বুলি তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে যোৱা 10 বছৰ ধৰি দিল্লীক এটা দুৰ্যোগে আগুৰি ধৰিছে। কিছুমান কুসংস্কাৰপূৰ্ণ অসাধু লোকে আন্না হাজাৰেৰ দৰে লোকক সন্মুখত ৰাখি দিল্লীক দুৰ্যোগৰ দিশে ঠেলি দিছে। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला। শুকুৰবাৰে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বীৰ সাভাৰকাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপনকে ধৰি একাধিক উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আপ নেতা কেজৰিৱালক লক্ষ্য কৰি লয় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত মোদীয়ে কয় যে আপ চৰকাৰে দিল্লীৰ শিশুসকলৰ শিক্ষা আৰু ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে একো চিন্তা কৰা নাই। মোদীয়ে অভিযোগ কৰে যে কেজৰিৱালৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পঠোৱা ধনৰ আধাও শিক্ষা খণ্ডত খৰচ নকৰিলে। লগতে দলটোৰ বিৰুদ্ধে থকা আবকাৰী দুৰ্নীতিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে মোদীয়ে। लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है? इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। यमुना नदी, अभी मैं
ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति, साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं, और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा, ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। ইপিনে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ক্ষুৰধাৰ সমালোচনাৰ পাছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও উভতি ধৰি ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক। দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰে কি কাম কৰিছে তাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ২৭ কোটি টকীয়া ঘৰত থকাৰ লগতে ৮৪ কোটি টকীয়া হাৱাই জাহাজত ঘূৰি ফুৰে বুলিও কটাক্ষ কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे, तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो हैं वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे, और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। लोगों के बच्चों को सड़क पे लाके, कितने सारे ऐसे इनके नेता जाते हैं झुग्गियों में सोते हैं, और 2 महीने के बाद उन्हीं झुग्गी वालों को उनकी झुग्गियां तोड़ के उनके बच्चों को सड़क के ऊपर, भरी ठंड के अंदर सड़क के ऊपर सोने को मजबूर कर देते हैं। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक, ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं ये लोग। और जो 3000 कालकाजी में मकान दिए हैं इन्होंने, एक बारी जाके देख लो, नरक से भी बदतर है वो। लोग कह रहे हैं इससे तो झुग्गी अच्छी थी, पक्के मकान क्या दिया। नरक से भी बदतर दशा है वहां पे। लोगों की न सीवर है, न पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पे। पूरी बुरी हालत है वहां पे लोगों की जो कालकाजी के अंदर रह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद आके 3 कॉलेजेस का शिलान्यास करके गए। कॉलेज शुरू नहीं हुए अभी, आज भूमि पूजन हुआ है, आज शिला रखी गई है, शिलान्यास हुआ है, नींव रखी गई है उन कॉलेजों की। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। इन 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे, इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। हमारी काम करने वाली सरकार है।
এনেদৰে এতিয়া দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সন্মুখ সমৰত নামি পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।